हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज क्लास 12th का अगला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शुरू करेंगे। पिछले दिन हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, और इसका दूसरा नाम भी है, किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलिए या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलिए। ये होता क्या है ना, तो देखिए है क्या, इसको पहले समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें अच्छी तरह से पहले। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई चार्ज है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है। तो इसका अपना फील्ड लाइन्स होगा बाहर की तरफ, जैसा कि हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ और निगेटिव चार्ज से अपनी तरफ। आगे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या देखा गया कि अगर एक टेस्ट चार्ज को हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को, तो ये बेचारा क्या हुआ, इसके साथ साथ मूव करने लगा, इसके साथ साथ मूव करने लगा। तो ये जिस पाथ से जा रहा है ना, उस पाथ को बोला गया है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, है ना। यानी कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग किसी भी फील्ड में रखें, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए तो इस चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं और इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वो डायरेक्शंस बताता है ना। तो लिखिएगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज द इमेजिनरी पाथ, बोल लो ज़्यादा बेटर है, इमेजिनरी path along which positive unit test charge would move if it is free to do so। करने का मतलब अगर इसको हम लोग फ्रीली छोड़ दें तो मान के चलिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को शो कर रहा है ना, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दिए, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ना, वो कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग लिखिएगा पहले। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जिससे हो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव यूनिट चार्ज मूव कर सकता है अगर इसको हम लोग फ्रीली छोड़ दें तो। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये कर्व भी हो सकता है, नोट करके लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में बी कर्व और स्ट्रेट, कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, ये दोनों बात है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, है ना। इसका प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ और निगेटिव चार्ज की ओर होती है ना। तो लिखिएगा पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर originate from positive charge and terminate on negative charge, है ना। ये पहला प्रॉपर्टी है। कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? तो निगेटिव चार्ज पे, ठीक है। पॉजिटिव से निकला और निगेटिव पे आके रुक गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स, किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ले लो तो वो डायरेक्शन बताएगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the directions, डायरेक्शन देगा, है ना। टेंजेंट ले लीजिए तो वो क्या दे देगा? डायरेक्शंस दे देगा, ठीक है। लिखिए ये सब। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट और या तो निकल रहा है या फिर टर्मिनेट कर रहा है ना, किसी चार्ज से। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट और टर्मिनेट्स एट 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हो नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। ये बात हो गई। तो 3 ठो प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हम लोग को देखना है, इन तीनों का आप लोग नोट कीजिए पहले, है ना। नेक्स्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट each अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है ना। ये सब चीज़ को लिखिएगा। 2 फील्ड लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि एक फील्ड लाइन्स आपका ये है ना, और एक फील्ड लाइन्स आपका ये है। मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर गया, मान लेते हैं इंटरसेक्ट करके, क्यों नहीं करता है ये देखते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी, है ना, उसकी डायरेक्शन कुछ वो होगी, और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये पी पॉइंट मान लेते हैं। तो एक ही पॉइंट्स पे 2 डायरेक्शन है, तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा? तो फंस गए बेचारा, है ना। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, पूछा जाता है ना। चलिए, तो लिख लीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पे लिखिएगा, एट पॉइंट ऑफ intersections there is 2 directions of field lines, है ना, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चौथा प्रॉपर्टी था। इसके बाद 5वां हम लोग लिखेंगे
इसको पहले आप लोग रीड करके अच्छी तरह से समझिए। पहला क्या था? पहला था कि पॉजिटिव से बाहर निकलेगा और निगेटिव में इन करेगा। दूसरा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो वो डायरेक्शन देगा। और तीसरा था कि नॉर्मली निकलेगा, अगर कहीं पे फील्ड लाइन्स है ना तो नॉर्मल 90 डिग्री पे निकलेगा। और चौथा था कि कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास या पासेज थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से पास नहीं कर सकता है ना, कंडक्टर से पास नहीं कर सकता है। 6 नंबर एक और लिख लीजिए, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स, यानी तो सोच है ना, सोच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जहाँ पे नज़दीक नज़दीक फील्ड लाइन्स होगा वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरह का फील्ड लाइन्स है, मान लो ये। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई इज ग्रेटर देन ई बी। ये यानी जहाँ पे नज़दीक है, जहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे फील्ड लाइन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जहाँ पे दूर दूर है वहाँ पे वीक होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं, बोर्ड में पूछा जाता है, इसको नोट करके रखिए, आगे काम आएगा, है ना। नेक्स्ट, आगे अगर एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो उससे फील्ड लाइन्स निकलती है, तो उसका रिप्रेजेंटेशंस कैसा होगा, किस तरह से आप दिखाएंगे, ये भी बता दे रहे हैं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव से दूर की तरफ और निगेटिव से अपनी तरफ, उसी तरह से तो लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। इसमें देखिए पहला नंबर फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज ही लेके चलना है ना। तो देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए ये, तो यहाँ पे फील्ड लाइन्स को कैसे आप दिखाइएगा, तो इसको फील्ड लाइन्स को कुछ ऐसे दिखाना है, दिस 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 दिस, ऐसे दिखाना है ना, इस तरह से। इसी तरह से फॉर आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज, ये भी आपका पॉइंट चार्ज ही होगा। अगर कहीं पे निगेटिव हो तो हम लोग जानते हैं निगेटिव में अपनी तरफ होता है, क्या होता है अपनी तरफ। देखिए 90 डिग्री पे हर एक जगह, है ना, देखना चाहेंगे तो देखो ये 90, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा लेकिन अपनी तरफ डायरेक्शन होगा।
ऐसा होगा। ठीक है, सब अपनी तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ दिखा दिए, अंदर की तरफ होगा इस तरह से। ये आपको रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दिखा सकते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है और निगेटिव पे टर्मिनेट हो रहा है ना। नेक्स्ट, ये तो गया पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। आगे तीसरा नंबर, फॉर सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। इसके लिए क्या होगा, दो ठो पॉजिटिव चार्ज ही है ना, तो इसमें क्या होगा देखिए, इसका फील्ड लाइंस कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वन बाय वन बच्चों आप लोग ध्यान रखना है ना। चलिए, तो इसको देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, पॉजिटिव से हमेशा निकलता है, तो यहाँ से निकाल दिए, है ना, निकाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से भी निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से भी निकाल दिए। इसमें भी आप इधर दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जब ये इधर आएगा ना, इधर वाले पार्ट, तो इधर आएगा ये नहीं, ठीक है। तो ये निकलेगा ना ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा ऐसे, और ये वाला जो निकलेगा ये भी ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी ऐसे हो जाएगा, इसी तरह से इधर भी ऐसे हो जाएगा, ये बाहर की तरफ। ऐसा होगा, ठीक है। और ये जो बीच में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, ये न्यूट्रल लाइन से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। तो दो पॉजिटिव चार्जेज है, इस तरह का होगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट, चौथा नंबर, फॉर सिस्टम ऑफ टू, यहाँ पे लिखो अपोजिट चार्जेज, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो क्या होगा इसका देख लेते हैं। इसी को डायपोल बोला जाएगा आगे चल के, और इसका ज़्यादा यूजेज है। यहाँ पे पूछ देता है कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए बोर्ड सब में, ये सब आप लोग को आना चाहिए, है ना। चलो, तो एक तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव और एक यहाँ पे हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, है ना। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो सबसे पहली बात, एक तो ऐसे दिखाएंगे, पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में आके, है ना। एक तो ऐसे दिखाएंगे बाहर की तरफ, और एक तो ऐसे दिखाएंगे अंदर की तरफ। अब ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, और ऐसे भी दिखाएंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे, है ना, और फिर ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसे भी दिखाएंगे, ऐसे भी दिखाएंगे। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डायपोल्स फील्ड लाइंस, है ना। ये नोट कीजिए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ना। तो एक इमेजिनरी लाइंस है जिस होके यूनिट
पॉजिटिव चार्जेज मूव कर सकता है अगर उसको हम लोग फ्रीली छोड़ दें। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है और चारों तरफ फील्ड होगा जो कि दिखता है नहीं, यहाँ पर हम यूनिट चार्ज को छोड़ दें तो ये रिपेल करेगा और ये अपनी दौड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिधर दौड़ेगा विच इज़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो उस चीज़ को हम लोग समझे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव में इन करता है ना। किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमेशा कोई भी सरफेस से कंडक्टर से अगर बाहर की तरफ निकलती है तो नॉर्मली निकलती है, यानी कि 90 डिग्री पे। यहाँ पर भी देख सकते हो कहीं पर भी 90 डिग्री ही होगा, है ना। चलिए तो इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देख लिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड देखेंगे, और लास्टली हम लोग जैसे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर का हम लोग देखेंगे फील्ड लाइन्स कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद एक आर्क का जिसमें हम लोग सर्कुलर पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, वो सब का फील्ड देखेंगे, है ना। इसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल देखेंगे, है ना, ये सब चीज़, टॉर्क देखेंगे क्या सब होता है, ठीक। ये सब चीज़ को हम लोग को जानना है। तो अभी हेडिंग दे दीजिए इलेक्ट्रिक, है ना, डायपोल। डायपोल नाम से ही क्लियर है बाबू, है ना, नाम से ही क्लियर है। डायपोल, डायपोल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो पोल हो, क्या हो, जिसमें दो पोल हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक दो डायपोल यानी जिसमें दो पोल है। तो लिखिएगा सिस्टम ऑफ टू, इसमें देखो डायपोल का मतलब तो एक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। आप दो पॉजिटिव भी ले सकते हो तो वहाँ पे पोल बनता है यहाँ पर, लेकिन इस सिस्टम में एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेज, है ना, सेपरेटेड बाय a small distance is called dipole. System of two opposite charges separated by a small distance is called dipole, है ना। The field around the dipole where another charge experience force is called डायपोल फील्ड। उसको क्या कहेंगे हम लोग, डायपोल फील्ड, है ना। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए और एक निगेटिव चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ले लिए, ठीक है। तो ये एक डायपोल बन गया, क्या बन गया, ये एक डायपोल बन गया, ठीक है। ये आपका एक डायपोल्स है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज, इस तरह से लिख सकते हो, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस 12 से है तो दिस इज डायपोल, क्या है ये, डायपोल, ठीक है। ये क्या है, डायपोल है। तो दो चार्जेज, अपोजिट चार्जेज अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसको हम लोग डायपोल बोलेंगे, है ना। और उसके चारों तरफ का जो फील्ड है उसको हम लोग डायपोल फील्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायपोल फील्ड बोलेंगे, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, डायपोल क्या है, डायपोल, जैसे NaCl ये सब भी डायपोल बनाता है ना। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग को डायपोल के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम लोग को डायपोल मोमेंट जानना है। क्या जानना है, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं, है ना।
डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है ना, देखो डायपोल मोमेंट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में या डायपोल मोमेंट में, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेज, कोई एक चार्ज ले लो, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। फिर यहाँ से इट इज डिनोटेड बाय P, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। और इसका जो डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एंड इट्स डायरेक्शंस, इसका डायरेक्शंस किधर होगा बाबू? इसका डायरेक्शंस किधर होगा? तो इसका डायरेक्शंस जो होगा, डायरेक्शंस इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस। जैसे कि देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों 12 डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसका जो डायरेक्शंस होगा वो कुछ ऐसा होगा, है ना। दैट इज, यहाँ पर जो P बना, P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 12, Q इंटू 12, है ना। और इसका यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ P इक्वल टू कूलम मीटर। और जो डायमेंशंस ऑफ P हो जाएगा वो ATL, ये हो जाएगा, नोट कीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग पढ़ लिए, है ना। इसकी डायरेक्शन किधर होती है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसका डायमेंशंस ATL होता है और इसका यूनिट कूलम मीटर होता है। जब भी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें Q से A की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस डायपोल मोमेंट की वजह से फील्ड देखते हैं ना, फील्ड देखते हैं। जैसे कि मान लो ये डायपोल मोमेंट है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अलोंग अगर देखेंगे तो उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन, या फिर इंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। इंड ऑन पोजीशन तो यहाँ पे कहीं निकाल सकते हैं। और अगर इसके परपेंडिकुलर देखेंगे तो उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे या फिर ब्रॉड ऑन पोजिशंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रॉड ऑन पोजिशंस बोला जाता है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। तो इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डायपोल की वजह से देख लेते हैं हम लोग, है ना। हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल्स। और इसमें पहले में लिखेंगे एट एक्सियल या कोस्ट में लिखेंगे इसको एंड ऑन पोजीशन। दोनों नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक्सियल तो कभी कभी एग्जाम में
इंड ऑन दे दिया जाता है ना। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक निगेटिव चार्जेज ले लेते हैं और इससे 12 डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, है ना। ये आपका डायपोल हो गया। अच्छा, ये बात आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि हमने L क्यों नहीं लिया। इसके बीच का डिस्टेंस जो 12 है ये बहुत छोटा है। जैसे कोई एटम्स होती है ना, जैसे HCl, तो वहाँ पर जो डायपोल बन रहे होंगे तो बहुत छोटा है, तो ये 12 बहुत छोटा है। तो जब ये बहुत छोटा है तो हम L क्यों नहीं लिए, 12 क्यों लिए, इस बात को हम लोग अभी तक नहीं समझे। तो इस बात को हम लोग समझे ऐसे कि हम लोग जब भी बीच पॉइंट से यहाँ से कट करेंगे तो इधर भी L हो जाएगा, इधर भी L हो जाएगा, इसीलिए 12 लिए जिससे कि आसानी हो। अगर हम L लेते तो उधर L/2 इधर भी L/2 होता, जो कि हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात थी, है ना, इस तरह से। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। हमको कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे। कहाँ पे निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे निकालना है। मान के चलो हमको फील्ड ये P पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ना, ये बीच से ले लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R है। कहाँ है, R है। तो फील्ड निकालने के लिए जानते हैं हम लोग KQ/R²। तो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ का या फिर यहाँ से यहाँ का। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंसेज है ये तो R है आपका, और यहाँ से अगर डिस्टेंसेज की बात करेंगे तो ये डिस्टेंसेज हो जाएगा R-L, है ना, R-L। और अगर इस डिस्टेंसेज की हम लोग बात करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपको R+L। इस तरह से इस पॉइंट पे हमको निकाल लेना है। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर की तरफ फील्ड लेंस होगा, तो इसका होगा इस डायरेक्शन में। और चूँकि इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं, तो इधर हो जाएगा आपको दूर की तरफ EB, है ना। और इसका जो होगा अपनी तरफ होगा, तो उस चीज़ को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे A लिए हैं तो उसको होगा EA, ये कुछ ऐसा होगा, है ना, EA। और ये कुछ हम स्ट्रेंथ की वजह से दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा होगा। हमने ये बड़ा छोटा इसीलिए किया है कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे में डिस्टेंसेज कम है और वो दूरी में है तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, इसलिए उसको छोटा दिखाए, है ना। तो इस चीज़ से आप लोग घबराना नहीं। और जो नेट हो जाएगा, नेट अगर हम देखें तो इधर वाले बड़ा और इधर वाले छोटा, तो नेट इधर होगा, है ना। ये नेट जो होगा ना, ये इधर ही होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1 बाय 1 करके सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और ऐड कीजिए। चूँकि एक ही डायरेक्शन में है तो वहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं इसको हम लोग। लिखिएगा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना, which is separated by distance 12, है ना। We have to find out electric field at point P। क्वेश्चन में लिख लो एक्सियल पोजीशन, है ना, एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड बोल देते हैं, स्ट्रेंथ की बात समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q, इसकी वजह से जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे EB, और ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर। और किधर हो जाएगा, तो अवे होगा। किधर होगा, अवे, दूर की तरफ। एंड दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q, इसकी वजह से अपनी तरफ होगा, इसको हम लोग लिखेंगे EA, है ना, EA। और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/R+
एल का स्क्वायर, ये 2 आर्ट्स हो जाएगा, 2 आर्ट्स अपनी तरफ हो जाएगा, है ना। तो ये 2 ठो हुआ, इन दोनों का नेट हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग पहले, है ना। इसका नेट निकालना है हमको, तो इसको अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो इधर हम मिटा रहे हैं थोड़ा, है ना। इधर हम इसको निकाल रहे हैं थोड़ा, देखिए बाबू, इधर आपका हो जाएगा 9, जो ई नेट होगा, देख के आप बता सकते हैं किधर होगा। ये बोला देखो सारा का सारा चीज़ का नीचे में छोटा क्वांटिटी है और ये सारा का सारा सेम है, नीचे में ये बड़ा क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा और वो छोटा होगा। तो इस तरह से ई नेट जो हो जाएगा ई बी माइनस ई ए लिख रहे हैं, क्योंकि ई बी बड़ा है और ये छोटा है, तो ई बी के अलोंग ही होगा, है ना। इस तरह से ई बी और इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया दोनों में, देख लीजिए क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। ई बी है आपका 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये है। इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, ये ई है, ई नेट, यहाँ से क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ अंदर में देखो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्यूब है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल होगा माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल होगा, तो ये माइनस 2 आर एल और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आर एल इधर यहाँ पे, और ये माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर सब कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका बच जाएगा ओनली 4 आर एल, है ना। और नीचे में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो बाबू फिर से 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 को अलग कर लिए और अंदर 2r को अलग कर लिए, 2r को अलग कर लिए और अंदर में लिख सकते हैं q इंटू 12 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है आपका q इंटू 12, ये आपका p है, क्या है, p है। देखो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इस तरह से यहाँ तक आ जाइए आप लोग, फिर उधर हम करते हैं कैलकुलेशंस मिटा के। ठीक है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब डायग्राम अच्छा से बनाना, हमने 2l इसीलिए लिया था कि 20 से ll हो जाए, है ना, जिससे कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो, और कोई ख़ास बात नहीं है, आप चाहे तो l लेके भी बना सकते हो, तरीका सेम होगा। अब यहाँ से देखो फिर से ई नेट इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको p लिखेंगे, है ना, इसको p लिखेंगे, उधर 2r, है ना, तो 2pr, है ना, 2pr हो गया, और नीचे में आपको आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यही आपका जनरल फार्मूला हुआ, है ना, यही आपका जनरल फार्मूला हुआ। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू डायपोल, ये जनरल फार्मूला हो गया आपका। और इसमें कुछ स्पेशल्स बात है जो कि हम लोग करने वाले हैं, वो क्या है, देखो बाबू, ये जो R है ना, ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू L, चूँकि L 2 चार्ज के बीच की बात है तो बहुत छोटा होगा।
तो लिखेंगे एज एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख दिए, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग आप, एल बहुत छोटा है, स्क्वायरिंग करेंगे और छोटा हो जाएगा, इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से ई नेट जो आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, ये r4 हो जाएगा, यहाँ से एक r खत्म हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो इस तरह से जो ई नेट आएगा है ना, वो आ जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p/r³। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन आया। याद रखना इस चीज़ को, 2p/r³, जहाँ पे p क्या है, ये डायपोल मोमेंट है ना, इसको नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से। फिर हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशंस पे देखेंगे, है ना, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि ई नेट जो हुआ वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और अवे हुआ, किधर हुआ, अवे किधर हुआ, तो ये यहाँ पे लिखेंगे -q2 + q की तरफ, -q2 + q, यानी तो ऐसे लिखो अवे फ्रॉम +q, अवे फ्रॉम +q, दूर की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है दूसरा वो है आपको इक्वेटोरियल पोजीशंस, उसी को हम लोग ब्रो डाउन पोजीशंस भी बोलते हैं। जैसे कि एक्सियल को हमने क्या बोला था, इन डाउन पोजीशंस, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रो डाउन पोजीशंस। चलिए, तो ये दूसरा नंबर है ना, इसको ऊपर भी हम मिटा दे रहे हैं, है ना। दूसरा कहाँ हो जाएगा, एट इक्वेटोरियल पोजीशंस, है ना, इक्वेटोरियल्स, या फिर कोस्ट में लिख लो, और ब्रॉड ऑन पोजीशन, है ना, ये है आपका दूसरा, ठीक है। इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हमको निकालना है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम देखिए बाबू, डायग्राम इधर हम साइड में बना लेते हैं, उधर कैलकुलेशंस कर लेंगे, है ना। चलिए, तो हमने लिया यहाँ पे एक -q, है ना, और इस 12 डिस्टेंसेज पे जाके यहाँ पे लिया +q, है ना, 12 पे, कितना पे, 12 पे। तो ये 20 से अगर कट करेंगे तो इधर भी l, इधर भी l हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल एंड ब्रॉड ऑन पोजीशंस इसको बोला जाता है, एकदम परपेंडिकुलर, कितना, परपेंडिकुलर्स, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंसेज, ठीक है, इस डिस्टेंसेज को देखो बाबू, इस पॉइंट पे हमको निकालना है यहाँ पे, तो जो इसकी वजह से होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ही होगा, है ना। और अगर हम इसको ए पॉइंट और इसको बी माने, तो ये हो जाएगा आपको ये, है ना, क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब इसकी वजह से देख लेते हैं, ये पॉजिटिव है तो इससे अपने से दूर की तरफ होगा, और ये हो जाएगा आपको EB, है ना। चूँकि ये 90 डिग्री पे है और B2 पिन पे है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा सबको, हमको इस पॉइंट पे नेट निकालना है। तो जब ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पे कट कीजिए, ये भी आपस में थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी आपस में थीटा होगा, ठीक है। अब इसका 2 कंपोनेंट हम लोग कट कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। ये r डिस्टेंसेज पे है, ये r पे है, ये हो जाएगा r² + l² √100, यहाँ भी r² + l² √100, है ना, √100 आ गया। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम लोग EA cos थीटा, और एक होगा नीचे की डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलेंगे
ई ए साइन थीटा। और इसका भी दो डायरेक्शंस होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में, है ना, ऊपर की डायरेक्शन में, इसको हम लोग बोलेंगे ई बी साइन थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे ई बी कोस थीटा, है ना। ऐसे ये कंपोनेंट समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसकी वजह से अपने तरफ और इसकी वजह से दूर, ये थीटा तो ये भी थीटा, इसका दो कंपोनेंट, जिधर थीटा उधर कोस थीटा होता है और जिधर थीटा नहीं उधर साइन थीटा होता है। अब इस जगह पे हम लोग निकाल लेना है ना। चलिए, तो डायग्राम को बढ़िया से नीट एंड क्लीन करके बनाइए। डायग्राम अगर बढ़िया से बन गया तो क्वेश्चन हो गया, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो लिखिएगा कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ले लीजिए, है ना, ऑफ लेंथ क्या है बाबू, 12। एक दो लाइन लिखना चाहिए। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी पॉइंट, है ना, एट पॉइंट पी। अकोस्ट में लिख लो, कहाँ पे, तो ब्रॉड डाउन पोजिशंस पे। कहाँ पे, ब्रॉड डाउन पोजिशंस पे, है ना। ये चीज़ हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी वजह से क्या होगा, तो टुवार्ड्स माइनस क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा आपको ई ए इक्वल टू 1/4πε0 और क्यू बाय, और ये डिस्टेंस से जो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। रूट में है तो बाहर निकलेगा, स्क्वायरिंग होगा तो हट जाएगा। फिर से एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, उसकी वजह से अब ये होगा, और मैग्नीट्यूड मेरे ख्याल से सेम होगा। देखो 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। इसका डायरेक्शन अगर आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं पी ए, और इसका डायरेक्शन ना चाहे तो आप देख सकते हैं बी पी। बी पी मतलब दूर, है ना, इस डायरेक्शंस में। एज ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू, ये दोनों बराबर है आपस में, 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू ई, हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कंपोनेंट देख लेते हैं। हेंस द वर्टिकल कंपोनेंट क्या सब है, ई ए साइन थीटा इक्वल टू ई बी साइन थीटा, है ना। क्या हो जाएगा, आर कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, है ना। ये दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि ई का वैल्यू बराबर है, थीटा भी बराबर है, तो ये कट जाएगा, है ना। इसीलिए जो ई नेट होगा, ई नेट वो हो जाएगा आपको ई ए कोस थीटा ई बी कोस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2e कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 2e कोस थीटा, चूँकि दोनों बराबर है तो 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डायग्राम। कोस थीटा आप निकाल सकते हैं, डायग्राम से आप
कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि L बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर, ये हो गया। अब इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट कीजिएगा, कट कुट के कुछ अपना आएगा, तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले, है ना। ठीक है, इधर मिटा दे रहे हैं। देखो यहाँ, ठीक है, 9 ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 2 टाइम्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कोस थीटा की जगह लिखेंगे एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। इस तरह से जो ई नेट आएगा वो आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L, और ये हाफ है, ये 1 है पावर में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, है ना, 3/2। ठीक है, ठीक। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच क्यू इंटू 2L इक्वल टू पी। इस तरह से ई नेट इक्वल टू आ जाएगा आपको 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाय, सॉरी इस चीज़ को तो हम पी लिख लेंगे ना, पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं। डायरेक्शंस किधर हो जाएगा? तो B2A, B2A इस डायरेक्शंस में। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये R जो है बहुत बड़ा है, L तो बहुत छोटा होता है ना बीच का डिस्टेंसेज, इस तरह से। तो ये तो आपका जनरल हो गया। अब हम लोग जानते हैं एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि ये जो R है ये बहुत बड़ा है L से, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लगभग में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसीलिए जो ई नेट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और यहाँ पे पी बाय आर स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया। तो इस तरह से फाइनली जो हमारे पास फार्मूला आएगा ई नेट का वो आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू, पी बाय आर क्यू। ये फाइनल फार्मूला आपका आया। ठीक है, आपको यही याद रखना है, नोट कीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। इक्वेटोरियल पोजीशंस पे आया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू, और एक्सियल पे आया था 2p बाय आर क्यू, है ना। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, नोट कीजिए। तो इस तरह से डायपोल से हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों जगह पे देख लिया। नोट करके एक चीज़ लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों में कुछ खास चीज़ हमको नज़र आया, है ना। खास चीज़ ये है ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल। ई लिख दिया इक्वेटोरियल हो गया, और ई ए लिखा है तो वो एक्सियल हो गया। 1 बाय, है ना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2p बाय आर क्यू है, और ये नीचे में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय आर क्यू है ना। ये सब कट उठ जाएगा, तो फाइनली जो आपका बचेगा वो बचेगा यहाँ से, देखो सब कट गया, कट गया, कट गया, कट गया।
ऊपर में 2 और नीचे में 1 बचा है ना, ऊपर में 2 और नीचे में 1, ठीक है। इस तरह से ये बाय ई का जो रिलेशंस है, या इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हो, ये इक्वल टू 2EE। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम भी है। नोट कर गया, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट की वजह से हमने एक्सियल पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और फिर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे देखा। दोनों में हमने यहाँ पे रिलेशंस देखा। जो एक्सियल पोजीशन पे होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशंस होता है ना। तो इस चीज़ से हम लोग डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर ले। इसको अच्छा तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, है ना, और उस पर जो टॉर्क बनता है उसको देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, और फिर डिफरेंट टाइप्स का हम लोग देखेंगे जहाँ पे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। चलिए ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।